हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर कवर किए होंगे। जरा विनोद अग्निहोत्री जी बताइए, आपने अपने पत्रकारिता इतिहास में, और आप अब तक सर्विंग हैं, कितनी बार ऐसा देखा कि 90% एनकाउंटर फेक रहे हों या जाति देख करके किए गए हों? देखिए, एनकाउंटर जब भी होता है तो उसमें सवाल तो उठता है। ऐसा कोई एनकाउंटर, मतलब चंबल के डकैतों से मुठभेड़ का छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके साथ तो वास्तविक मुठभेड़ें होती थी, लेकिन बाकी जो मुठभेड़ें हुई हैं, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, उस दौर में बहुत सारी मुठभेड़ें हुई और हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुठभेड़ हुई। और मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जब आपने चूंकि मेरे लंबे कैरियर की बात की है, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब तत्कालीन नेता विपक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी थी विधानसभा में, और उसमें उन्होंने पूरा बाकायदा करीब 600 से ज़्यादा वो इनकाउंटर दिखाए थे, जिसमें अधिकांश लोग जो मारे गए थे पुलिस के द्वारा वो पिछड़ी जातियों के और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे। और तब मुलायम सिंह जी ने आरोप लगाया था कि ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, वो जो है इस तरह चिन्हित करके पिछड़ों को और दलितों को और उनको जो है उनके खिलाफ इस तरह से उनको पुलिस बल में मार रही है। मतलब वो टारगेटेड एनकाउंटर थे, फेक नहीं थे। ये बात उस समय उठी थी जब मुलायम सिंह जी, और सुन लीजिए मुस्कान जी, भाटी जी हैं, इनको शायद बहुत अंदाज होगा, लेकिन मुझे तो मालूम है खतरा यहां तक था कि मुलायम सिंह जी के भी इनको एनकाउंटर का खतरा हो गया था। उनके एनकाउंटर की बात भी होने लगी थी, और तब चौधरी चरण सिंह के पास मुलायम सिंह ने जब कहा कि पुलिस मेरा भी इनकाउंटर कर सकती है, तो चौधरी साहब इटावा गए, उन्होंने रैली की और मुलायम सिंह जी को उन्होंने विधानसभा विपक्ष का नेता बनाया, जिससे जो है उनको सुरक्षा मिली सारी। तो आप ये याद दिला रहे हैं कहीं भाटी जी अनिल यादव जी से लड़ाई? नहीं, मैं याद नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सरकार कांग्रेस का एनकाउंटर्स का और एनकाउंटर्स के साथ जाति राजनीति का बहुत पुराना है उत्तर प्रदेश में। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये प्रश्न जरूर उठता है, वाजपेयी जी इतने वरिष्ठ वकील हैं, हालांकि वो एलजेपी के नेता भी हैं, कल्याण सिंह के समय एनकाउंटर हुए, मायावती के समय एनकाउंटर हुए, अखिलेश जी के समय एनकाउंटर हुए, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा कि जाति और संप्रदाय देख करके एनकाउंटर किए जा रहे हैं? कभी किसी ने नहीं उठाया। मुलायम सिंह ने उसमें उठाया था वीपी सिंह के टाइम में, उसके बाद नहीं उठा। एनकाउंटर फर्जी है या असली, इस पर सवाल उठता रहा, लेकिन कभी नहीं उठा। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसका जवाब तो कम से कम खोजना चाहिए पत्रकारों को भी, मीडिया को भी, सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी, कि ये सवाल लोगों में क्यों उठ रहा है। ये इसका जो है ये एक प्रश्न है। अभी आचार्य जी चले गए अपनी बात कह के, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद उसके तमाम रिश्तेदारों के एनकाउंटर हुए थे, तो सबसे ज्यादा आचार्य जी ने सवाल उठाए थे उस समय। हमने भी उठाया थे, वो गलत कह रहे थे कि हमने, और आचार्य जी तो प्लान कर रहे थे बिकरू जाकर, आचार्य जी तो उसको प्रचार में गए थे, वो विकास दुबे की साली चुनाव लड़ी थी वहां विधानसभा का, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया था, और मेरी ही विधानसभा क्षेत्र थी कल्याणपुर कानपुर की। तो इस तरह जो है राजनीतिक दलों में के हिसाब से समय देख के, वक्त देख करके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी अपनी राय जो बदलते हैं वो गलत है। एक मुद्दा है, मान लीजिए बुलडोजर को ले लीजिए या एनकाउंटर को ले लीजिए, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बुलडोजर योगी जी के लिए कानून व्यवस्था का प्रतीक है, अखिलेश जी के लिए वो पीडीए पर अत्याचार का प्रतीक है, और इसलिए बुलडोजर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहेगा मुद्दे के रूप में। दोनों अपने अपने जनाधार वर्ग को, अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, फिर भी क्या आपको लगता है कि बुलडोजर भी धर्म देखकर चल रहा है, सिर्फ मुस्लिमों पर चल रहा है? इस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए मुस्कान जी, बात ये नहीं है कि धर्म देखकर, जात देख करके, सवाल ये है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि बुलेट और बुलडोजर, इससे कोई जो है विकास होने वाला नहीं है, और यही वजह है, आप देख लीजिए दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस की गई, दोनों पे अमल किया गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्राइम नहीं रुका और विकास नहीं हुआ। देखिए क्राइम तो, और नहीं क्राइम तो 75 सालों में भी नहीं रुका। जब सरकार सवाल ये नहीं, तो फिर फर्क क्या हुआ? पार्टी की रही तब नहीं, तो फर्क क्या हुआ? देखिए मुस्कान जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें, और जहां तक ये बहस है कि गोरखपुर, मुझे तो लग रहा है ये नूरा कुश्ती है, इससे क्या होगा? अगर वाकई गलत है
तो आज विपक्ष उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग है, वो सड़क पर क्यों नहीं आता? ये ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? ये क्या बयान क्यों खेल रहे हैं? भाई सड़क पर उतरिए आप विपक्ष के तौर पे। और बुलडोजर के खिलाफ तो लोग गए, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? सिर्फ ये कि मुंह घुमा देंगे, भाई तुम भी वही करोगे, तो फर्क क्या रह गया? ये कहने की जरूरत। दूसरी चीज ये कि अगर 90% इनकाउंटर फर्जी है तो कोर्ट जाना चाहिए, अदालत में उसको चैलेंज करना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी अदा करनी चाहिए, वरना 17 से पहले जो अपोजिशन था और 22 के बाद जो, उसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है? मुझे तो नहीं लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बुलेट और बुलडोजर की सियासत बंद कर देनी चाहिए, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। और जात पात की जहां तक बात है, इस पे तो जात पात देखी जाती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो सबकी जबान बंद हो जाती है। 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? क्या आपने मुसलमानों को उतने टिकट दिए? सिर्फ 4 टिकट इस बार समाजवादी पार्टी ने दिए। अभी एसटी हसन साहब को लाया गया था मुरादाबाद में, इतनी प्यारी शख्सियत है वो, इतना बेहतरीन काम किया, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया। क्यों ऐसा किया गया? क्यों उन्हें टिकट? इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती, इसके अलावा कुछ नहीं। उमेशानंद महाराज जी, तो कुल मिलाकर के जी, कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड जो है वो सब याद करते हैं। एक 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त अपराधी वाकई या तो जेल में थे या उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर थे, और वो बिना जाति बिना संप्रदाय देख करके अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी, और कोई ये आरोप नहीं लगा। जबकि कल्याण सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और अयोध्या आंदोलन चल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कभी आरोप नहीं लगा कि उसमें जो है किसी तरह का। और दूसरा, जब मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्होंने अपने घर से अपने सांसद को गिरफ्तार करवाया था, उमाकांत यादव को, याद करिए, और एक मामले में, और तमाम सारे बड़े अपराधियों, तब उन पर भी कोई आरोप नहीं लगा था कि किसी तरह का। तो यानी उमेशानंद महाराज जी, तो कुल मिलाकर के कल्याण सिंह याद रखे जाएंगे, मायावती याद रखी जाएंगी, योगी जी कितना भी बुलडोजर चला लें, कितनी भी क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन चला लें उनके भाषा में, योगी जी भी याद रखे जाएंगे। में अच्छा, योगी जी भी कुछ जो है, हाँ, लेकिन अविवादित याद नहीं रखे जाएंगे। उमेशानंद जी, सफलता के लिए याद रखे जाएंगे। देखिए क्या है कि बड़ा गंभीर विषय भी है और डिबेट भी बड़ा शानदार है। देखिए, हमको समझना पड़ेगा, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वहां की व्यवस्था पर कर रहे हो, एक राजनीतिक दल है उस पर कर रहे हो, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, जो इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, एक पार्टी है, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं क्योंकि डिबेट है, सब नाम ले ही रहे एक दूसरे का, नाम है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी में जो मुखिया है अखिलेश यादव, अब यादव जो चेहरा है उत्तर प्रदेश में, जो यादव समाज आता है, उसका एक बहुत बड़ा चेहरा है। कभी अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि ये यादव चेहरा, ये जो वोट बैंक है उनसे खिसके, तो उनकी मजबूरी हो जाती है यादवों का नाम लेना। और जहां तक कहें कि हम सब जानते हैं कि किसके शासन काल में कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, मैं उससे हटकर बात करता हूं, लेकिन इस विषय को उठाना जरूरी था कि किसकी पार्टी में, किसकी शासन में एक वर्ग विशेष को कितनी सहूलियत देने का काम किया। और हम सब जानते हैं जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक है वो समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, वो उसके हाथ से ना चला जाए। और जहां तक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक मानसिकता होती है, तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जातिवाद पर आधारित है, क्योंकि इस पार्टी के द्वारा बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, तो नाम उसका आना स्वाभाविक है। और मैं ये बात बोलना चाहता हूं, मैंने जो जातिवाद की बात बोली, हमको समझना चाहिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के परिवार के कितनी बड़ी संख्या में लोकसभा के अंदर सांसद हैं, वो अन्य जाति के लोग भी हो सकते थे, लेकिन एक परिवार का प्रभुत्व वहां कायम हो, इससे भी हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। इसलिए मुझको लगता है कि उनकी नसों में, उनके व्यवहार में, आचरण में केवल और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार का विरोध करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि विरोध करेंगे तो मुसलमान उनके पक्ष में आएंगे ही आएंगे। और मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद पर आधारित एक सबसे बड़ा दंश है।